आप वीडियो में आए। हाँ जी, रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। डॉक्टर तारिक साहब, आप वीडियो में आए। वीडियो में आ गया हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, यू आर वेलकम अगेन सर। अच्छा जी, सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वी शुड वेट फॉर सम टाइम एज। हेलो एवरीबॉडी, new meeting has started, please join with the old link which is available already in the group. So time is very short, please listen everybody of group member, please join new meeting with the old link. The old link is already in the group. जी सर, ये आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ रही है, मैं थोड़ा सा लिंक द्वारा ग्रुप में डालने के लिए बिजी हो गया था। अच्छा, आवाज़ मेरी ठीक है कि ऊंची बोलूँ? नहीं, आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे, थोड़ा सा मामूली सा। अच्छा, कैरी ऑन करूँ? यस सर प्लीज, आप भी 1-2 मिनट रुक जाइए, शायद कोई और मेंबर ज्वाइन हो। डॉक्टर विकास, आप वीडियो में आ जाएं प्लीज। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुन रही है? जी ऑडियो वीडियो दोनों। जी डॉक्टर वर्मा जी। सर आ रही है आवाज? अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी डॉक्टर तारिक साहब? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो मतलब मास्क वगैरह लगा के जब एंट्री हुई तो उन्होंने मुझे चेक किया तो मेरा ना सांस मुझे डेप्थ में नहीं आ रहा था। मसलन इतना यहाँ तक जाके रुक जाता था। तो डॉक्टर ने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आया है। उन्होंने मुझे ना एसपीओपी यहाँ पे उंगली पे लगा के वो मेरी सैचुरेशन चेक की और इसके अलावा ना स्टैक वगैरह लगा के देखा। वो चेक करने के बाद कहा कि हमें लग रहा है कि आपको कोरोना का मसला है, तो आप जो है ना ये मजीद टेस्ट करवाएं। उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह मजीद खून का सैंपल लेके भेज दिया और उसके बाद जो है ना मुझे एक्सरे के लिए भेज दिया। वो जहाँ से जब एक्सरे करा के वापस आए तो वो टोटल ब्लैंक थे और जो उन्होंने जो भेजा था सैंपल वो उसके लिए 2 दिन अभी रिक्वायर्ड थे। मैंने कहा मुझे बहरहाल कोरोना पे तो बिलीव नहीं है, आप मेरा ना हार्ट को चेक कीजिए, मेरा ईसीजी वगैरह का टेस्ट कीजिए। उन्होंने ईसीजी वगैरह की तो वो बिल्कुल क्लियर थी। मैं मॉरली स्ट्रांग हो गया कि मैं मतलब सही हूँ। मैं अपने आप को ना बहुत बेटर फील करना शुरू हो गया। ज़ाहिर है वो अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है। लेकिन जब मैं उठ के चलना शुरू हुआ 2 कदम फिर मैं गिरना शुरू हो गया। मैं परेशान हो गया कि ये क्या चक्कर है। एनी हो, वो वहाँ से किसी तरीके से वो आने नहीं देते हैं, तो किसी तरीके से मैंने मैनेज करके ना
वापस घर में आना मुनासिब समझा। जब घर में हम आ गए तो सेम सिचुएशन, कोई उसमें चेंजिंग नहीं थी। मैं 2 कदम चलता था तो मुझे सांस फूलता था, मुझे सांस नहीं आता था, और मुझे हल्की की ना इस तरह की ना वो लगातार थी, और ये काफ़ी दिनों से थी। तो मैं घर में आके वो लेट गया, तो स्टिल मेरे ज़हन में अभी तक कोरोना का कोई इशू नहीं था। वो दिन जो है ना, मेरी तबीयत उससे अगले दिन मज़ीद बिगड़ गई। तो मेरी मिसेज़ जो है वो भी, चूँकि डॉक्टर के साथ रह के थोड़ा-सा उनको भी अंदाज़ा हो जाता है। उन्होंने जब मेरी ये चीज़ देखी तो यहाँ पे ना मेरे अंदर ना घड़े से पड़ने शुरू हो गए थे, जो कि निमोनिया की अलामत है। उन्होंने मुझे कहा कि ये आपके यहाँ पे ना, जैसे पहले आपको प्रीवियसली निमोनिया हुआ था, वैसे ही आपकी सेम कंडीशन आ रही है। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं ना डर गया कि ये तो वाक़ई शायद कोरोना की अलामत तो वैसे ही है जैसे निमोनिया की होती है। मैंने उसको तब थोड़ा-सा कंसिडर किया, लेकिन मैंने तब भी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और मैंने अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को ना लेना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि ये कोई मसला नहीं, अगर होगा भी तो इसे डील कर लेंगे। लेकिन मेडिसिन लेने के बावजूद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो उस वक़्त सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मेरी बन रही थी माइंड मेथड के ऊपर, वो मैं मेडिसिन ले रहा था, लेकिन ऐसा-ऐसा हालात जो है ना वो ख़राब हो रहे थे। मेरे साँस जो है ना वो ऐसा-ऐसा कम होती जा रही थी। जो साँस लेने की ड्यूरेशन है वो साँस छोटा हो रहा था, ब्रेथलेसनेस हो रही थी मुझे। नेक्स्ट डे जो है ना, जब मैंने अपनी कुछ मेडिसिन ट्राई की, मुझे कोई फ़ायदा ना हुआ, तो आवाज़ आ रही है? हाँ प्लीज हाँ कंटिन्यू, हाँ प्लीज अच्छा, कंटिन्यू। अच्छा नेक्स्ट डे फिर मैंने ना जब मेरा सांस, मुझे ज़्यादा टेंशन ये हो रही थी कि अब मैंने उसको कंसिडर भी करना शुरू कर दिया था कोरोना को, और साथ मेरे वो सिम्टम्स भी आ रहे थे। अब मैं अंदर से डर गया था। पहले मैं नहीं डर रहा था, पहले मैं बड़ा बोल्ड था। तो अब मुझे सांस मज़ीद छोटा हो रहा था, और मुझे ना यहाँ पे मैं अब आपको मैं थोड़ा-सा दिखा दूँ। यहाँ पे मुझे फीलिंग जो है ना, बैड सी फीलिंग होना शुरू हो गई। ये ऐसा-ऐसा ना ऊपर मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे अंदर हवा भर रही है किस जगह पे। तो ये मेरा प्रोसेस था, ऐसा, इतना ऐसा भी नहीं, मतलब विदिन सम आवर्स 3-4 घंटे के बाद ना ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ना ऐसे लग रहा था कि ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है। तो मैंने उसके मुताबिक मेडिसिन ली, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने फिर इंडियन ग्रुप्स हैं कुछ, एमआरएसजी, डॉक्टर हारून शेख साहब के काफ़ी डॉक्टर्स हैं उसमें, आप जानते होंगे। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम अपना ना डर जो है ना, मैंने वहाँ पे शो किया कि मुझे लग रहा है कि मुझे कोरोना हो गया है। वहाँ हमारे एक डॉक्टर भाई हैं, रंजीत आर्या, काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है। उन्होंने मुझे पर्सनली ले लिया। उन्होंने मेरी अलामत ली, अलामत लेने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी दवाई आर्सेनिक एल्बम बन रही है। मैंने आर्सेनिक एल्बम ले ली, नो रिलीफ, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने उनसे कहा कि सर ये सिलसिलाकार है। उन्होंने फिर मुझे किया, 2-4 घंटे का उन्होंने टाइम दिया। फिर दोबारा उन्होंने किया, तो मैंने कहा सर मुझे तकलीफ बढ़ रही है, तो अब आप बताएं। उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि आपके पाकिस्तान में डॉक्टर तंजीला मैम है, डॉक्टर जावेद सर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन सिस्टर ने मेरे सिम्टम्स को दोबारा रिकंसिडर किया। आवाज़ आ रही है? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, रिकंसिडर किया तो उन्होंने कहा कि अब आप जिस स्टेट में चल रहे हैं, आपकी दवाई स्ट्रामोनियम बन रही है। मैंने स्ट्रामोनियम ली, अ लिटिल रिलीफ, थोड़ा सा, समझ लें कि 5% से भी कम। लेकिन वो जो थी ना, ये चीज़ जो है, ये स्टिल ऊपर ही आ रही थी, जो मुझे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। यहाँ से ऐसा-ऐसा ना, ऐसा लग रहा था यहाँ से हवा भर रही है मुझे, और सांस छोटा हो रहा था मेरा। मैंने उनसे कहा, उन्होंने फिर दोबारा चेक करके फिर दोबारा उन्होंने कहा कि अब आप एकोनाइड में आ रहे हैं। मैंने एकोनाइड भी ले ली, नो रिलीफ एट ऑल। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चला गया। मेरे एक दोस्त हैं लंदन में, मैंने उनको मतलब अप्रोच किया। मैंने कहा कि आप आपके इंडिया में ना एक डॉक्टर गुप्ता साहब हैं, उनको फीस भेजें, तो मैं उनसे अपना केस सही करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता साहब हैं। उन्होंने उनकी फीस भेजी वहाँ से, इंग्लैंड से। उन्होंने मेरा केस जो है लिया। उसके बाद उन्होंने मेरी दवाई प्लाटिना बताई, वो मैंने प्लाटिना ली फॉर 6 आवर, 6 घंटे के लिए। मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ, मतलब इंटरनली, मेंटली मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ कि
मुझे लगा कि अब मैं बेहतर हो जाऊंगा। पहले मेरे अंदर ये चीज नहीं आ रही थी, मैंने इसे गुड साइन लिया, लेकिन वो चीज जो थी वो सही नहीं हो रही थी, वो और ऊपर आ रही थी, वो स्टिल यहाँ तक आ गई थी। जो मुझे अंदर की फीलिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ना मेरा सांस और छोटा हो गया। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ने दोबारा मेरा केस लिया, उन्होंने कहा अब आप सैंगोन एरिया लें। अच्छा, इसमें जो टाइम गुजर रहा है, ये नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, ये उसी दिन की बात नहीं है। इस सारे प्रोसेस को 4 दिन गुजर गए हैं, ये नहीं है कि ये विद इन सेकंड्स हो रहा है, आस्ता आस्ता चीज बढ़ रही है। 4 दिन गुजर गए हैं। अब ये होना शुरू हो गया कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर ना जलन का एहसास होना शुरू हो गया। मसलन पूरे पैरों में से बहुत ज्यादा हीट निकलना शुरू हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है मेरी पूरी बॉडी को। मैं कभी दाएं कभी बाएं, कभी पैरों को उठा के मारूं, कभी पैरों पे पानी डालूं, मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो करते करते ना जब 5वां दिन हुआ है ना, तो अब मुझसे बोला जाना भी मुश्किल हो गया था। और मैं अपना नमाज प्रेयर जो है ना, वो मैं लेट के पढ़ रहा था और उंगली के इशारे से ऐसे पढ़ रहा था। हमें अलाउड है कि अगर हम ना पढ़ सकें तो हाथ के इशारे से पढ़ लें। इस कदर मुझे कमजोरी हो गई और मैं रोना भी शुरू हो गया कि अब मैंने बचना नहीं है। मेरी सिस्टर वगैरह भी आ गई, मैंने अपने बच्चों वगैरह को बुलाया, मैंने कहा मैंने बचना नहीं है, क्योंकि अब मेरा सांस था इतना छोटा हो गया था, मुझे कोई भी मतलब दवाई सूट नहीं कर रही थी। इसके दरमियान मेरे एक दोस्त ने मुझे काढ़े वगैरह भी दिए थे, वो जो तिब में हिकमत के होते हैं, वो भी उन्होंने फायदा नहीं दिया। मैंने ट्राई की कि शायद उसी से मैं बच जाऊं। इसमें इसके दरमियान मेडिसिन है एलोपैथी की, रेथ्रोमाइसिन, वो और सिरप वगैरह भी लिए हैं, उनसे भी फायदा नहीं हुआ। मतलब ये सारे ट्रीटमेंट भी साथ हो रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं किसी तरीके से बच जाऊं, लेकिन अंदर से कोई भी ऐसी चीज नहीं आ रही थी मेरे अंदर से कि मैं बच जाऊंगा। तो जब मुझे लग गया कि अब मैंने नहीं बचना, मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया। अभी 1.5 साल पहले मेरी वालदा की डेथ हुई थी। मैंने कहा अब आपके पास कोई भाई नहीं है, तो आपने मुझे मिस नहीं करना, आपने रोना नहीं है। अपने बच्चों से मैंने कह दिया अब मैंने बचना नहीं है। एंड दिस इज ट्रू। डॉक्टर जे सर आप हंस रहे हैं, दिस इज ट्रू, मैं रो रहा था। ठीक है, तो अब मुझ में ना बोलने की भी इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरी सिस्टर ने कहा कोई मसला नहीं है, हर एक ने जाना है। उन्होंने मुझे कंडोलेंस मतलब दिलासा दिया कि आप टेंशन नहीं लीजिए, कोई मसला नहीं है, हमने भी जाना है, आपने भी जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। तभी मेरे जहन में एक चीज आई, मैंने कहा चलो मरना तो है तो ये चीज करके देख लेते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग जिसके लिए मैंने आपको ये चीज बतानी है। और ये सर राजेश ने ये कहा था कि आपके साथ ये चीज हुई है, तो आप ये हाईलाइट करें, हो सकता है जिस जिसको ये चीज पहुंच जाए उसको ये फायदा हो जाए। मैंने उस वक्त अपनी मिसेस से कहा कि आप नीचे से ना एक बॉटल लेके आए, और मैं आपको वो बॉटल भी बता देता हूँ, अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। ये प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। ये बॉटल नजर आ रही है? जी, शीशी। हाँ, इसको इस प्रोसीजर को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेन चीज है जिसके लिए ये मीटिंग हेल्ड की गई है। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस। यस सर, अच्छा, मैंने प्लीज। इस तरह करके अपना फ्लैम निकाला और इसके ढक्कन में लगा दिया। ये दोबारा सुन लीजिएगा कि मैंने अपना फ्लैम निकाला ऐसे पकड़ के इसमें लगा दिया। ठीक है, सर प्रोसीजर देख रहे हैं? जी सर। अच्छा, ये मेरे पास डाइल्यूशन है जिसे अल्कोहल कहते हैं। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अच्छा, इसमें से मैंने ऐसे ड्रॉपिंग की, ये कतरे गिर रहे हैं, ऐसे मैंने इसके अंदर फर्स्ट टाइम 20 ड्रॉप्स डाले, और उसके बाद
इसको ऐसे बंद किया, मेरे में इतनी पावर नहीं थी, मैंने ऐसे 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 10 जर्क्स दिए, 10 झटके मैंने इसको मारे। उसके बाद मैंने इसको ऐसे गिरा दिया। अब ये टोटल एम्प्टी हो गई। अब फिर दोबारा मैंने ये शीशी पकड़ी, फिर मैंने इसके अंदर 10 ड्रॉप्स डाले। फर्स्ट टाइम मैंने 20 डाले थे, सेकंड टाइम मैंने 10 ड्रॉप्स डाल के फिर इसको बंद किया, फिर मैंने 10 जर्क्स मारे, फिर मैंने इसे खोला, फिर गिरा दिया। ये मैंने 10x तक कर दिया, यानी 9 दफा ये प्रोसेस करके फिर मैंने सारे कतरे डाल के फिर झटके मारे और एक ड्रॉप अपने जुबान पे डाल लिया। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है कि जैसे ही जुबान पे मेरा कतरा गिरा, उसी वक्त जो मेरी जो थी ना, ये यहाँ तक आ चुका था मेरा, ऐसे लग रहा था जैसे सांस रुक गया, ये वापस नहीं जा रहे थे। उसी वक्त ये नीचे चले गए विद इन 1 सेकंड। और मैं एकदम खुश हो गया। मैंने कहा मैं बच गया हूं। मैंने अपने मिसेस से कहा कि मैं बच गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बच गया। मेरा सांस डेप्थ में उसी वक्त ही चले गया और मैं एकदम बड़ा खुश हो गया। और आफ्टर 1 आवर मैंने उठ के खड़े होकर नमाज पढ़ी, मेरे अंदर एनर्जी लेवल एकदम इंक्रीज कर गया और मैं अपने आप को 80% अपने आप को फिट महसूस करना शुरू हो गया। उस वक्त यानी कोई मेडिसिन ने काम नहीं किया था। तो ये बाई चांस, ये मैंने सोचा नहीं था, ये समझ ले के ऊपर से अल्लाह ताला ने भेजा, या समझ ले जैसे भी था एक्सीडेंटली दरियाफ्त हो गया, तो मुझे इसे फौरन रिलीफ मिल गया। फिर 2 दिन के बाद जब ये तो चीज सही होगी, लेकिन कमजोरी बहुत हो चुकी थी मुझे, मैंने फिर दोबारा इसको पिया तो सेम कंडीशन मेरे अंदर दोबारा अलामत दोबारा पैदा हो गई। मैं डर गया कि मैंने क्या ये क्या हुआ, लेकिन वो उसकी एक्चुअली एग्रावेशन थी जो कि 20 मिनट के लिए दोबारा हुई, फिर वो भी रिलीज हो गई। इसके दरमियान जब मैंने फर्स्ट टाइम भी पिया था और जब मैंने सेकंड टाइम पिया, मुझे बहुत ज्यादा ना डकार और गैसेस निकली, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी, जिससे मैं रिलैक्स होता चला गया। और उसके बाद मैं 80% अपने आप को रिलीफ फील किया। उसके बाद जो है ना, मतलब 20% का वो कुछ मसला रह गया था जो कि इससे मुझे कवर नहीं हुआ। फिर मैंने अपने केस को, क्योंकि मैं थोड़ा सेट हो गया था, मैंने अपनी अलामात जो है वो बताई, आप जैसे डॉक्टर्स के साथ शेयर की। तो एपस मेलिफिका दवाई निकली थी। ये अलहदा हो सकती है, ये हर एक बंदे की अलहदा निकल सकती है। जो आपको मेडिसिन साथ आपको लेनी होती है, वो तो आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी होती है, आइदर इन क्लासिकल और इन माइंड मेथड, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं वो साथ साथ आप दें। लेकिन ये चीज इसने मुझे फौरन रिलीफ दिया और मैं बचा हूं। तो मुझे लगता है इसी से बचा हूं। होम्योपैथिक मेडिसिन उस वक्त काम नहीं कर रही थी। अच्छा, ये सेम चीज जो है ना, अब उस वक्त मेरा एक दोस्त है, उनका नाम है डॉक्टर अली। उनके घर में उनकी फूफो की डेथ हुई थी कोरोना से, और उनके मामू की भी डेथ हो गई थी, और उनकी दादी की भी। और उनके साथ सेम सिचुएशन चल रही थी और वो प्रॉब्लम चल रही थी, और उनके पास अल्कोहल नहीं थी। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप डिस्टिल वाटर लेके सेम प्रोसेस करें। उन्होंने सेम प्रोसेस किया पानी के अंदर, और उनको एग्रावेशन हुई तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए। मुझे एग्रावेशन नहीं हुई, मैं फौरन सही हुआ, और उनकी 6 घंटे के लिए एग्रावेशन हुई, और नेक्स्ट डे ही वाज टोटली क्योर्ड, वो टोटल सही हो चुका था। उसके बाद उसकी एक और थी, ममानी थी, जो कि 8-10 दिन से उनके प्रोसीजर चल रहा था, सेम अलामा थी। उसने अपना वही पानी, अपने वाला पानी उसको पिलाया, और अगले दिन वो भी सेट हो गई। ठीक है। उसके बाद ये जो हमने वो मेडिसिन बनाई थी, उसकी हमने ना पोटेंशियल जो है ना, वो स्टिल मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 10x में होगी या फिर 9x में? ये 10x में है। ठीक सर। ये मैंने जो बनाई थी ना, ये वही है। वो मैंने इसमें डाल के पूरा भर लिया था उसको। और यहाँ से मैंने 12x बना के, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर सुहेब अजमल, डॉक्टर जे साहब भी जानते हैं, बिल्कुल मैंने उनको गिफ्ट कर दी। अब उनके पास 2 केसेस आए, और वो
मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन बीबी आई एक, और आधे घंटे के अंदर अंदर वो स्टेबल हो गई, यानी वो लेट गई थी आगे, वो स्टेबल हो गई। नेक्स्ट डे उनकी पूरी फैमिली आई और दूसरी बहन आई, उसको 2 दिन लगे उसको सही होने में, मतलब बेहतर होने में, टोटल सही होने में। तो समझने को वीकनेस होती है जो चलती रहती है काफी अर्सा, लेकिन अंदर जो है ना बंदा क्रूशल सूरत से बच जाता है। 2 दिन में उसको दूसरी बहन सही होगी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो पेशेंट्स आना शुरू हो गए अलामात के मुताबिक, उनको मैंने ये देना शुरू किया। तो पहले आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर इसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ये नहीं कि बहुत लेट, पहले 1 घंटे के अंदर आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जिसका सांस समझ लें कि मेरा सांस 4-5 सेकंड से ऊपर नहीं था, 4 सेकंड से ऊपर मैं सांस नहीं रोक सकता था, वो मैंने लिया तो बाद में मेरा सांस 40 सेकंड तक आ गया। ऐसे ही हमारा एक पेशेंट यूट्यूब के ऊपर हमने उसको डाला हुआ है, उसका पहले दिन तकरीबन उनका भी 4-5 सेकंड था, नेक्स्ट डे उसका 1 मिनट 2 सेकंड तक उसका सांस सही होना शुरू होगा। इसके साथ सांस का कंसर्न बनता है, ये आपको पता ही है। तो ये मीटिंग इसलिए हेल्ड की गई है कि इस नॉलेज को शेयर करें, इसका मुझे तो फायदा मिला है, होम्योपैथिक को भी फायदा मिलेगा। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन हर एक को तो नहीं आप समझ सकते कि ये टोटल क्योर करेगी, लेकिन ये एक हेल्पिंग टूल है, बंदे की लाइफ सेविंग हो जाती है। जिस तरह एलोपैथिक में लाइफ सेवर ड्रग्स हैं, ये इसको लाइफ सेविंग ड्रग्स समझ ले। बाकी आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी, अगर कोई भी डॉक्टर साहब से कोई तारिक सर, क्वेश्चन पूछना चाहें। आपने इसके अंदर ना स्टोक कितने लगाए थे? जी, स्टोक 10 स्ट्रोक्स लगाए थे। 10 स्टोक। हाँ जी, ये मैं प्रोसीजर दोबारा बता दूं। हाँ बिल्कुल, प्लीज रिपीट। जो मेरे साथ हुआ था आप इसे अकॉर्डिंगली जैसे होता है वो कर लें, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो पेशेंट होता है कोरोना का, उसके पास डॉक्टर भी जाने से डरते हैं और दूसरे लोग भी डरते हैं। तो कम से कम वो कोरोना का पेशेंट अगर ये खुद भी ये प्रोसेस करेगा तो वो बच जाएगा। आप ये नॉलेज आम लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं कि जिसको ये प्रॉब्लम है, अगर वो ये चीज करेगा तो उसे वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो इसी प्रोसीजर से बच जाएगा। इसमें यह है कि इस बॉटल के अंदर मैंने, बोतल आप कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने फ्लैम लेके इसके अंदर मैंने इसी के ढक्कन के अंदर डाला था। इसमें मैंने 20 ड्रॉप्स डाइल्यूशन अल्कोहल उसके डाल के इस तरह बंद करके मैंने 10 जर्क्स मारे थे। उसके बाद मैंने ये सारा गिरा दिया था। क्योंकि इसकी वाल्व के अंदर 1 ड्रॉप लगा रह जाता है और मेरे पास इतनी पावर नहीं थी कि मैं अकॉर्डिंगली जो है ना एक फार्मासिस्ट की तरह बिहेव करूं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को सेव कर रहा था, लाइफ को, तो जो मेरे रेंज में आ रहा था वो मैं कर रहा था। तो फिर मैंने सेकंड टाइम इसमें 10 ड्रॉप्स डाल के फिर 10 जर्क्स मारे और ये गिरा दिया और 10x तक ये जाके बना लिया जब, तो फिर 1 ड्रॉप मैंने डाला और उसके बाद मरेकुलस रिजल्ट्स मिले हैं मुझे। और जिसको दिया है तकरीबन सबको शिफा हुई है। अब ड्यूरेशन का फर्क है कि किसी को 2 दिन में मतलब काफी बेहतर हो गया है। सेविंग तो पहले घंटे में हो जाती है ना। पेशेंट ये कहता है कि मुझे सांस आना शुरू हो गया, अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो है ना वो उसके बुखार में, उसके जिस्म दर्द में, ये अलामत के मुताबिक आप उसको मेडिसिन दे भी सकते हैं जैसे आपका दिल करे। इस पे आपको 2, 4, 5 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन पहले घंटे में मरीज की लाइफ सेव हो जाती है। हेलो डॉक्टर विलास पोटे। जी डॉक्टर विलास पोटे, आर यू हियरिंग मी? हेलो डॉक्टर विलास पोटे। हाँ, कौन सी मेडिसिन यूज किए थे आपने पहले? जी मेडिसिन कौन सी यूज की पोटेंशियल का प्रूफ करने के लिए? सर, सेम स्पूटम ऑफ पोटेंशियल करने के लिए सेम स्पूटम ऑफ द पेशेंट, स्पूटम ऑफ द पेशेंट। स्पूटम ऑफ द सेम पेशेंट। अच्छा, और उसमें क्या डाले? अल्कोहल डाले 10 ड्रॉप्स। उसमें आप डिस्टल वाटर भी डाल सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है जो मैंने डाला था ना, वो मैंने डाला था, अल्कोहल डाला था। अच्छा जी, तो जो नोसोड जी इमरजेंसी। हेलो, यू प्रिपेयर्ड नोसोड। अच्छा,
क्या बोल रहे हैं? पेशेंट का ही स्पुटम लेके उसको ही करना है। जी जी, पेशेंट का लेके आपने नोसोड बनाया, इमरजेंसी हाँ, नोसोड। बराबर है। जो अभी जो कोविड-19 का नोसोड भी मिल रहा है, तो उसके बजाय पेशेंट का उनका ये करके करेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा आप कर रहे हैं ना? मैंने अपने ऊपर अपना किया था, लेकिन बाद में मेरा नसोड़ जो है ना, उसकी ये पोटेंशियल अच्छा। थी मार्केट में बनवा के ना, ये 30 और 200 अच्छा। में, लेकिन इनको यूज नहीं किया मैंने। वो जो 10x अच्छा। वाला है, इसी से ही हाँ, लोगों को इसी से आराम मिलना शुरू हो गया। लेकिन अगर कोई नहीं अच्छा। ले सकता, तो वो सेम पेशेंट अगर अपना नसोड़ बना लेगा, तो उसकी लाइफ सेव हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। डॉक्टर विभा वर्मा, सर मेंबर्स के क्वेश्चन हैं तो वन बाय वन आप कोई इसे मैनेज कीजिए। मैं पहली बात तो हर एक मेंबर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ ना कुछ जरूर पूछें डॉक्टर साहब से, अभी टाइम काफ़ी है हमारे पास। और जैसे वो रेज हैंड वाला सिस्टम होता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर विभा वर्मा वो लगाइए और एक एक पार्टिसिपेंट को बात करने दीजिए। ठीक है सर। सबसे पहले मुझे टाइम दीजिए। ठीक है सर, आप ऐसे ही शुरू हो सकते हैं, आप तो। नहीं, ये डेमोक्रेटिक एक वेबिनार है ना, जहाँ पे वो डोमिनियरिंग वाला मैं सिस्टम नहीं बनाना चाहता। नो प्रॉब्लम सर, आप बोलिए। आप पहले आप बोल लीजिए, फिर बाकी लोग पूछ लेंगे। और शुरू करिए। और यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं इतनी देर से कैसे सुन रहा हूं जबकि मैं खुद स्पीकर हूं। डॉक्टर तारिक साहब जी जी जी, मैं अपनी सुनाता हूं, दूसरे की नहीं सुनता। आज पहली बार मैंने 1 घंटे के लिए आपको सुना। ये वाकई आप तो बात कट भी कर देते होते हैं। हाँ, आज मैं बहुत अपने आप पे कंट्रोल किया है कि मैं बीच में इंटरफियर ना करूं, क्योंकि मैं ही तो सूत्रधार हूं ना, मतलब कि एंकर मैं हूं और मैं ही अपना प्रोग्राम खराब करूं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, आगे मैं ये कहना चाहूंगा सभी डॉक्टर्स को कि ये जो नसोड़ की जो विधि है, यानी कि तरीका है बनाने का, मुझे थोड़ी कम नॉलेज है कि ये सबसे पहले कौन सा नसोड़ बना था। जैसे नसोड़ हमारे होम्योपैथी में प्रिवेलिंग है शोरिनम और ट्यूबरकुलिनम और सफीलिनम, और भी बहुत सारे हैं। तो आपकी इस इंसिडेंट से डॉक्टर तारिक साहब जी बिल्कुल कंफर्म हो गया कि नोसोड इज वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं कहना तो चाह रहा हूँ। मैं तो ये कहूंगा कि आपकी इस इंसिडेंट से ये लग रहा है कि कोरोना वायरस जो नोसोड के बहुत ज्यादा इस नोसोड से क्योरेबल है, ऐसा बार बार रिपीट आपके एक्सपेरिमेंट में आया है। तो डॉक्टर साहब मैसेज फिर आ गया, 10 मिनट हमारे बचे हैं अभी। तो डॉक्टर विभा वर्मा जी, कोई और किसी का क्वेश्चन हो तो उसको आप लेके आए ऑडियो पे प्लीज। सर अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है इस पे। मैं डॉक्टर श्वेता मुंबई से बोल रही अच्छा, हूँ। हाँ बोलिए प्लीज डॉक्टर। कंटिन्यू। अच्छा डॉक्टर तारिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वंडरफुल शेयरिंग, थैंक्स फॉर दैट। अगर समझो पेशेंट के पास डिस्टिल वाटर है या अल्कोहल नहीं है, तो प्लेन वाटर में भी वो लोग ट्राई कर सकते हैं। मैडम, जो डॉक्टर अली थे ना, उन्होंने ये घर वाला पानी इस्तेमाल किया था, प्लेन वाटर, और उसको भी रिजल्ट मिला है। थैंक्स सो मच। जी, हम वेलकम। इसमें हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे कि कभी भी किसी भी इंसान के साथ कोई कंडीशन कितनी भी डेस्परेट हो सकती है। डॉक्टर साहब आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। जो मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपको, सपोज कीजिए, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, कि आपको कोरोना वायरस है और बहुत ज़्यादा काफ निकल रही है, आपके पास पानी भी नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, और
चलो हम सपोज कर लेते हैं कि एक बॉटल है, उसको मिक्स करने के लिए, तो आप ऐसी कंडीशन में कोई भी डॉक्टर नो सोड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो डिजीज प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि इस कंडीशन में, कोरोना वायरस की कंडीशन में, जो स्प्यूटम पेशेंट के अंदर से बाहर आता है उसको भी लिया जा सकता है। और डॉक्टर तारिक साहब का ये भी कहना है कि जो हमारी ये होता थूक होता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी, सलाइवा। सलाइवा। डॉक्टर तारिक साहब, क्या सलाइवा से भी आपको लगता है कि ये नोसोड बन सकता है? आई थिंक सो, सेम सिचुएशन रहेगी, सेम ही रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके लंग से जो एक्सक्रीशन हो रही है कफ के फॉर्म में या स्प्यूटम के फॉर्म में, उसको लेने की भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ पेशेंट की सलाइवा ले लीजिए या अपनी सलाइवा ले लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो स्पूटम भी जब निकलेगा तो वो ऑलरेडी जुबान के साथ लग जाता है, सलाइवा में मिक्स हो जाता है, तो सेम सिचुएशन रहनी चाहिए। लेकिन मैंने जो अपना ट्रू एक्सपीरियंस शेयर किया है उसमें मैंने स्पूटम लिया था। अच्छा डॉक्टर बेबा वर्मा जी, जो ऑटोलोगस नोसोड के बारे में बताएंगे प्लीज? सर इसी का टेक्निकल नाम है, मतलब अगर आप पेशेंट के खुद का स्प्यूटम, सलाइवा, फ्लेम, मतलब खुद का डिस्चार्ज अगर यूज करके और उसको इस तरह से बनाते हैं, वो ऑटोलोगस होगा। मतलब अपने ही डिजीज प्रोडक्ट से आप उनका नोसोड बनाए, वो ऑटोलोगस होगा। अब जब डॉक्टर तारिक अपना वाला बाकी लोगों को दे रहे हैं, वो फिर वो हेट्रोलोगस हो जाएगा, मतलब अपना किसी और को देना। वो भी काम कर रहा है, पर जो डॉक्टर साहब ने प्रोसीजर बताया है वो उसको ऑटोलोगस, मतलब खुद का, पेशेंट का ऑटो, मतलब अपना, मतलब वो डिस्चार्ज, कोई भी जो बॉडीली डिस्चार्ज है उससे बना हुआ है नोसोड। अच्छा, इसमें ये बार बार रेपिटेशन नहीं है। डॉक्टर सचिन जी आप सुन रहे हैं? शायद सचिन जी इस बार नहीं आए शायद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बात और मैंने बतानी थी सबसे अहम, कि इसे बार बार रिपीट नहीं करना। मैंने सिर्फ 2 दफा ही लिया है। हाँ। अच्छा डॉक्टर बेबा वर्मा जी, आप प्लीज बताएंगे कि सबसे पहले नोसोड का होम्योपैथी में चलन कब शुरू हुआ? किस डॉक्टर साहब को जे डिजीज प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने ऐसा पहले सोचा कि ऐसा हो सकता है? अभी 2-3 मिनट ही बचे हैं जी हमारे पास। दोबारा मैसेज आए को 5 मिनट से ऊपर हो गया कि आपका टाइम आउट हो गया। तो सबसे पहला मुझे ठीक से याद नहीं है, मेरे ख्याल से डॉक्टर हैनिमैन ने ही बनाया होगा। अच्छा, जो सिफलाइनम नहीं, उससे भी पहले बन चुका है शायद, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। कोई और डॉक्टर साहब इसके बारे में जानकारी रखते हो तो प्लीज बताइए। एवरीबॉडी इज अलाउड। डॉक्टर बर्नेट। डॉक्टर बर्नेट। यस सर प्लीज। डॉक्टर बर्नेट। अच्छा, हु आर यू स्पीकिंग सर? डॉक्टर विश्वास खोड़मकर फ्रॉम बॉम्बे। तो डॉक्टर बर्नेट ने ये सबसे पहले यूज किया, ऐसे मुझे लग रहा है। तो टाइम अभी खत्म होने वाला है। किसी भी मोमेंट पे ये मीटिंग खत्म हो सकती है और मुझे लगता है कि इसके बाद और मीटिंग तो कोई जरूरत नहीं उसकी। सर इसकी रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप पे या फिर यूट्यूब या जो भी, जहाँ पे भी आप पोस्ट जी करेंगे। जी बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। अभी 1.5 घंटा 20 मिनट की हो गई है और डॉक्टर तारिक साहब के पास भी है। हम पूरा
कोशिश करेंगे कि इसको YouTube